घटना चक्र की आई दृष्टि बुक हम कर रहे हैं और इसके पार्ट 2 में रीसेंट अपॉइंटमेंट्स देखेंगे हम। देखिए, कोई भी नाम वगैरह होते हैं उन्हें याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ट्रिक्स डेवलप की हैं। ये ट्रिक्स आपको यहाँ इमेजेस के फॉर्म में बना के भी दिखाएंगे ताकि विजुलाइज भी करेंगे, आप सुनेंगे भी, तो हर तरीके से आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी। लगभग 27 हैं ये, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें हटा देंगे, तो 20-25 हम इसमें से करेंगे। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जस्ट टू चेक कि आपको याद क्या रहता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप तसल्ली से इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, जो कि हार्डली 10 मिनट की होगी, तो ये सवाल के जवाब आप पूरी तरीके से दे पाएंगे। क्योंकि हर एक अपॉइंटमेंट पे हम एक छोटी सी कहानी, एक सिली सी फनी सी कहानी याद करेंगे, और वो कहानियाँ जल्दी याद हो जाती हैं, प्लस विजुअलाइजेशन भी है। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको 100% ये चीज़ें याद होंगी। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने पहले अपॉइंटमेंट से। पहला अपॉइंटमेंट है वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये कौन बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं आशुतोष दीक्षित जी। दीक्षित से आपको विजुलाइज करना है दिशा, मतलब दीक्षित जी दिशा दिखाएंगे हवा को। हवा को दिशा दिखाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है किसी इंसान के लिए, लेकिन हमारी ट्रिक यही है। हमारे दीक्षित जी, आशुतोष दीक्षित जी, हवा को दिशा दिखाएंगे, क्योंकि वो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनने वाले हैं। तो हवा में ही उनका काम रहेगा, हवा को दिशा दिखाएंगे वो। दीक्षित दिशा। नेक्स्ट वन इज चेयरपर्सन ऑफ CBSE। देखिए, CBSE के स्कूल्स होते हैं, ऑब्वियसली CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स होते हैं। स्कूल में कराई जाती है पढ़ाई, और पढ़ाई करने के लिए चाहिए होती है डंडे की मार। तो आपको बहुत बार आप भी पिटे होंगे और हम तो पिटे ही हैं। CBSE से आप स्कूल में चाहिए होती है डंडे की मार, लोखंडे डंडे। ये यहाँ से आप लिंक करेंगे, लोखंडे डंडे। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम जी बनेंगे, लोखंडे डंडे, डंडे लोखंडे। नेक्स्ट वन इज CEO ऑफ इंडिया AI मिशन। तो अभी रिसेंटली इंडिया AI को लेके बहुत कुछ चीज़ें कर रही है। तो इंडिया AI में विजय होना चाहती है। AI में विजय, इंडिया चाहती है कि AI में उसे विजय हासिल हो। तो सौरभ विजय इसके CEO बनेंगे। सौरभ विजय इंडिया को AI में विजय दिलाएंगे। नेक्स्ट वन इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस 2027। ये बने हैं सुदर्शन पटनायक। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति सेंसस वाला आता है तो पट पट करके बहुत सारे सवाल पूछता रहता है। पट 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 मुँह उसका बंद रहता नहीं, और सवाल पर सवाल पूछा जाता है। पटनायक, पट पट करके पटनायक सवाल पूछेंगे। नेक्स्ट वन, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी गुजरात में बन रही है, और ये फाइनेंस टेक सिटी है। फाइनेंस, इसको आपको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि फाइनेंस पर अगर आपका कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा बेफजूल की खर्चा होगा, और आपके फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे अगर कंट्रोल नहीं होगा। तो कंट्रोल जहाँ पर वर्ड आता है वहाँ पर ये चेहरा आपको याद आ जाएगा, कंट्रोल उदय कंट्रोल। ये मूवी वेलकम मूवी में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, कंट्रोल उदय कंट्रोल। बहुत बार नाना पाटेकर इस चीज़ को बोलते हैं। तो उदय कोटक जी बने हैं गिफ्ट सिटी के CEO। नेक्स्ट वन इज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, शांत मनु। जम्मू कश्मीर में आप क्यों जाते हैं? ताकि अभी वहाँ की वादियों को देख के आपका मन शांत हो जाए, शांत मन हो जाए आपका। शांत मनु कहाँ होगा? शांत मन ये होगा आपका जम्मू कश्मीर की वादियों में। सो इसलिए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर, शांत मनु। नेक्स्ट वन इज CEO ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बाय जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा CEO बनाए गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम के। देखिए, अगर आप आज अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो कल आपका जीवन प्रकाश में होगा, बुढ़ापा आपका बहुत ही प्रकाश में होगा। प्रकाश। हेल्थ पे आज ध्यान दीजिए, फ्यूचर प्रकाश में होगा। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI। ये उषा जानकी रमन जी बनेंगी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI जानकी रमन। थोड़ा सा कहानी है कि जहाँ पर भी गोल्ड दिखता है वहाँ पर पहुँच जाती है RBI। गोल्ड कहाँ मिलता है? गोल्ड पुराने ज़मानों में जब लोग हल जोत रहे हैं खेतों में, तो गोल्ड ज़मीन में गड़ा हुआ मिल जाता था। कहा जाता है कि जो जानकी जी हैं, सीता जी हैं, वो भी ज़मीन से ही पैदा हुई हैं, वो भी ज़मीन में ही निकली थी। तो गोल्ड जैसे ज़मीन में से निकलता है, वैसे ही हमारी सीता जी भी ज़मीन से ही उत्पन्न हुई हैं एक तरह से। तो आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं, जानकी ज़मीन से आई हैं, गोल्ड भी ज़मीन से आता है, और जहाँ गोल्ड आता है वहाँ पर RBI आ जाता है। तो उषा जानकी रमन RBI से लिंक्ड है इनका। MD ऑफ SBI ये बने हैं रवि रंजन। तो आप ये पिक्चर विजुलाइज कीजिए कि SBI में ऑब्वियसली पैसा तो होगा ही होगा, और वहाँ का पैसा लेके रवि रन गया। रवि रन गया, इसको ऐसे याद करना, भाग्य मत याद करना। रवि रन गया, रंजन, रवि रन गया। नेक्स्ट वन इज फिक्की प्रेसिडेंट।
2025-26 के लिए अनंत गोयल। तो देखो अनंत गोयंका, अनंत नाम से एक और व्यक्ति हैं अनंत अंबानी, इनका कोई लिंक नहीं है इससे, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। अनंत अंबानी, अब उनकी हेल्थ आप सबको पता है, उनको वो थोड़े से हेल्दी हैं, तो वो फिट होने के लिए फ़ीकी चाय पी रहे हैं। उन्होंने कोशिश की है कि वो फ़ीकी चाय और ये सब चीज़ें पियेंगे। देखो उनका मुंह भी ऐसा हो रहा है ना, फ़ीकी चाय पी के मुंह थोड़ा ख़राब हो गया है इनका। तो अनंत अंबानी फ़ीकी चाय पी रहे हैं, फिक्की अनंत। एमडी, नेक्स्ट वन इज़ हु इज़ अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। तो ये बने हैं शैलेश चंद्र जी, कि चांद पे सपोज आप जा रहे हैं तो आप टाटा करके जा रहे हैं, चांद पे आप टाटा करके जा रहे हैं, चंद्र, चांद से चंद्र, टाटा करके जा रहे हैं। सो दैट मीन्स शैलेश चंद्र, एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। देखो आयुर्वेद में आपको ये कहा जाता है अनुलोम विलोम करना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है, बहुत ही डीप सांसें लेनी है। तो प्रदीप दीप, तो आपको डीप सांसें लेनी है आयुर्वेदा में। प्रदीप कुमार प्रजापति इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट वन इज हु वाज नेम्ड एज UNFPA इंडियाज ऑनररी एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो देखिए UNFPA की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होता है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो जहाँ भी पॉपुलेशन आती है, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, तो हमें तो यही दिमाग में आता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। से नो टू पॉपुलेशन ग्रोथ, से नो टू पॉपुलेशन ग्रोथ, से नो सेनन, से नो सेनन, कृति सेनन बनी है ये पॉपुलेशन फंड की ब्रांड एम्बेसडर फॉर जेंडर इक्वलिटी, कृति सेनन। सेनन से नो व्हाट, पॉपुलेशन को से नो। नेक्स्ट वन इज हु इज़ अपॉइंटेड वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये बने हैं राजीव रंजन जी। तो देखिए राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो IT क्रांति लेके आए। तो ये कहा जाता है कि अगर वो बहुत साल रहते प्राइम मिनिस्टर तो बहुत डेवलपमेंट करते। तो उनके विजन में था इंडिया को बहुत डेवलप करना, इंडिया को नया न्यू डेवलपमेंट बनाना, इंडिया को न्यू इंडिया बनाना, इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट करना। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू बहुत सारे डेवलपमेंट करना राजीव गांधी जी चाहते थे। सो राजीव रंजन, न्यू डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट वन इज चेयरमैन ऑफ IRDA। देखो सबसे पहले तो आता है IRDA है क्या। इट इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस कौन कराता है, जो बहुत पैसे वाले होते हैं, सेठ लोग होते हैं, वो इंश्योरेंस कराते हैं। गरीब आदमी के पास पैसा कहाँ है, सेठ लोगों के पास पैसा है, वो अपना और अपनी फैमिली का इंश्योरेंस कराते हैं। तो अजय सेठ लोग इंश्योरेंस कराते हैं। IRDA अजय सेठ। नेक्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का काम क्या होता है, सेबी का काम होता है कि आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर नज़र रखना, शेयर मार्केट पे कोई घपला तो नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड्स में कोई घपला तो नहीं कर रहा, उस चीज़ पे एक ओवरसाइट रखता है सेबी। तो उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के बने हैं सुनील जयवंत कदम। तो वो सेबी हमसे ये कहता है कि आप शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करें तो हर कदम फूक के रखिए, बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, हर कदम को फूक के रखिए। तो सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कदम, सुनील जयवंत कदम। नेक्स्ट वन, हु अज्यूम द चार्ज एज मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन। देखिए दीपक बागला बने हैं इसके। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि दीपक था, अटल खड़ा हुआ था, दीपक अटल खड़ा हुआ था और उम्मीद थी कि बहुत देर तक जलेगा ये दीपक, अटल खड़ा रहेगा, लेकिन दीपक भाग लिया। थोड़ा सा इस फनी सी पिक्चर को विजुलाइज करना कि दीपक भाग लिया, उसको अटल खड़ा होने के लिए बोला गया था लेकिन वो भाग लिया। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज़। देखो कॉन्फेडरेशन मतलब एक ग्रुप, तो जब भी कोई कॉन्फेडरेशन बनता है, किसी भी जगह एक कॉन्फेडरेशन बनेगा तो वहाँ पर वो लोग अपनी मनमानी करेंगे। कॉन्फेडरेशन अगर बनेगा तो मनमानी करेंगे। राजीव मेमानी, मनमानी, कॉन्फेडरेशन मनमानी, राजीव मेमानी इसके प्रेसिडेंट बने हैं CII के। हु अज्यूम द चार्ज एज चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर। तो देखो इकोनॉमी जो होती है वो बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइज़र बनना ये अपने आप में ही बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो ये काम तो सिर्फ देव संभाल सकते हैं, चाहे तो हमें इकोनॉमी पढ़ाना हो वो सिर्फ देव पढ़ा सकते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी संभालना हो आज की डेट में खास करके तो वो देव ही संभाल सकते हैं। तो महेंद्र देव बने हैं चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक
एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, सुनेत्रा पवार। ये अजीत पवार जी की वाइफ हैं, जो लेट अजीत पवार जी की अभी डेथ हुई थी उनकी वाइफ हैं। सो शी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। क्या नाम है? सुनेत्रा पवार। आप पवार सरनेम याद कर लीजिए, अजीत पवार की वाइफ हैं तो पवार, अजीत पवार आपको याद होगा, पवार सरनेम को आप फोकस करिए, सुनेत्रा पवार। नेक्स्ट वन इज़ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ब्रिजभूषण अग्रवाल। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं मुझे मिली है, अगर आपको कोई समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। इसके अलावा जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? शाहरुख खान। फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पहली विमेन है और इग्नू अपने आप में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उमा कांजीलाल। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं बनी है तो इसको भी आप याद कर लीजिए, उमा कांजीलाल, फर्स्ट विमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नू, उमा कांजीलाल। ट्रिक अगर आपको कुछ बन जाए तो कमेंट में ज़रूर बताना बाकी लोगों के लिए। चलो, तो ये तो हमारे सारे अपॉइंटमेंट्स हो गए जो कि आई दृष्टि घटना चक्र में दिए हुए हैं। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं कितने आपको अभी याद हो गए हैं। हु वॉज अपॉइंटेड द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ? तो हमने याद किया था कि एयर स्टाफ हैं, एयर को चाहिए दिशा, दिशा कौन दिखाएगा? दिशा दिखाएंगे दीक्षित, सो आशुतोष दीक्षित। हवा को चलने के लिए दिशा चाहिए, दिशा दिखाएंगे दीक्षित। सीबीएसई के चेयरपर्सन, सीबीएसई की पढ़ाई, स्कूल में पढ़ाई के लिए चाहिए होता डंडा, तो हमारे यहाँ पर होंगे लोखंडे प्रशांत सीतारमन। सीईओ ऑफ इंडिया एआई मिशन, इंडिया को एआई में क्या चाहिए? इंडिया को एआई में चाहिए विजय। कहाँ है विजय? सौरभ विजय, ये इसका आंसर हो गया। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेंसस, सेंसस में लोग पट सवाल पूछते हैं, क्या करते हैं? पट सवाल पूछते हैं। कहाँ है पट? पटनायक, सुदर्शन पटनायक इसका आंसर है। चेयरमैन ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्सिटी, फाइनेंस को आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल उदय कंट्रोल। कहाँ है उदय? उदय ये रहे, उदय कोटक इसके आंसर है। नेक्स्ट इज सीईओ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम, अगर आज हेल्थ अच्छी रहेगी तो भविष्य में प्रकाश रहेगा। प्रकाश, एस प्रकाश, ये इसके आंसर हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई की नज़र रहती है गोल्ड पे। गोल्ड कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। ज़मीन से और कौन निकला था? जानकी जी, सीता जी, जानकी रमन, उषा जानकी रमन इसके आंसर हैं। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस कौन कराता है? इंश्योरेंस कराते हैं सेठ लोग, अजय सेठ बने हैं इसके, पैसे वाले लोग ही कराएंगे तो अजय सेठ। अटल इनोवेशन मिशन, अटल रहना किसको अटल रहना था? दीपक को। इमेज याद कीजिए, दीपक भाग रहा था, दीपक भाग लिया, बागला, दीपक बागला। दीपक को अटल रहना था लेकिन दीपक भाग लिया, दीपक बागला। एमडी ऑफ एसबीआई, एसबीआई से हमने क्या याद किया था कि एसबीआई पास बहुत सारा पैसा है लेकिन एसबीआई का पैसा लेके रन गया था। कौन रन गया था? रवि रन गया था, बट आपको रन गया था भी याद रखे रहेंगे तो रंजन, रवि रंजन। हाँ, हालांकि ऑप्शंस यहाँ पे एक राजीव रंजन भी है तो पूरा याद रखिएगा रवि रंजन। आई होप 10 में से काफ़ी सवाल आप कर पाए होंगे। तो इस वीडियो को एक दो बार और देखिएगा, आपको सारे ट्रिक्स याद हो जाएंगे। सिर्फ सुनना है, कुछ नहीं करना, कोई नोट्स नहीं बनाने, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनना है। आपको सारे जो ये अपॉइंटमेंट्स हैं ये याद हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टिल देन।